Hi everyone, it's me Sulinder Rajput and you are watching अपना स्वराज ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजारनी कोड को लेकर, जो कि 2 दिन का मेला होता है। इसमें पहले दिन जो होता है ज्योति यात्रा निकलती है और दूसरे दिन भी एक बहुत बड़ा मेला लगता है बाजारनी में, जो डोडा से करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है बाजारनी गाँव, और यहाँ पर हर साल ये मेला लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हम मौजूद हैं उसी स्पॉट पे जहाँ से ये यात्रा निकलती है। ये डोडा से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है एक बाजारनी गांव, जहाँ ये हर साल भव्य खूबसूरत मेला लगता है। तो अभी हम वहाँ पर है और यहाँ पर अभी जो ज्योति यात्रा है यहाँ से जो द्रमन की ओर जाएगी, लाल द्रमन की ओर, तो उसकी तैयारी हो रही है। बिल्कुल रेडी है सब लोग, और बस ये जो चेले होते हैं यहाँ पर, इन्हें यहाँ पे दवाले भी कहा जाता है, तो ये सारे रेडी हो चुके हैं। और ये वो झोटी देखते हैं आप, जिसे मशाल यात्रा कहा जाता है। ये एक छोटी छोटी लकड़ियों को काट के छोटे छोटे पीसेस बनाकर एक बहुत लंबी एक झोटी मशाल बनाई जाती है, जिसे यहाँ से एक बंदा उठाकर अपने कंधों पे उठाकर सीधा लाल दमन तक ले जाता है। और इसकी हाइट को अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कितनी हाइट होती है इसकी। ये 2 मंजिला मकान है और इसकी हाइट इससे भी ऊपर जा रही है। तो ये सब करने के बाद यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ढक्कू डांस जिसे कहा जाता है, जो बैंड होता है, उसे बजाया जाता है। देवतों के नाम पे उसे बजाया जाता है। और ये जितने भी चेले यहाँ पर होते हैं, ये सब अपने इष्ट को याद करते हुए, और इन्हें चौकी लगती है यहाँ पर, और ये लगने के बाद ये फिर निकल जाते हैं यहाँ से आगे लाल दमन की ओर। और उसी के साथ में एक नियरेस्ट गांव पड़ता है चकरा। तो वहाँ से भी कुछ जो चेले लोग होते हैं वो भी एक ड्यूटी लाते हैं, और वो भी आते हैं इनके साथ में। ये फ़िलहाल यहाँ पर परिक्रमा करते हुए परिक्रमा को पूर्ण करने के बाद यहाँ से ये अब निकल जाएंगे आगे की ओर। और इस यात्रा में काफ़ी सारे लोग जो रात में होते हैं इस यात्रा के साथ चलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं। आजकल गाड़ी तो बिल्कुल द्रमन के पास में आती है, और कुछ लोग गाड़ियों में चला जाते हैं और कुछ इसके साथ में चलते हैं। तो जैसे ये लोग यहाँ से आगे की ओर निकलती है जब ये यात्रा रात में, उसके बाद आगे निकलने के बाद जो नियरेस्ट एक गांव पड़ता है चकरा, वहाँ से भी एक ज्योति यात्रा आती है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो वो एक जगह रास्ते में इनका मिलन होता है यहाँ पर। और ये जो यहाँ से बाजारनी से चले जाते हैं और जो चकरा से आते हैं, उनसे आपस में गले मिलते हुए ये बिल्कुल लाल द्रमन के नीचे सजान से थोड़ा आगे जाकर मिलते हैं। वहाँ पर आपस में गले लगते हुए सभी चेले, और उसके बाद बस चंद ही लम्हों के बाद हम पहुँच जाएंगे लाल द्रमन। तो ये अभी हम पहुँच गए लाल द्रमन। लाल द्रमन पहुँचने के बाद ये ज्योति यात्रा जाती, जो लाल द्रमन जो पौंड है उस पौंड के साइड पे जाती है। तो वहाँ पर भी ये अपने देवी देवताओं को याद करते हुए, और उसके बाद डल की एक परिक्रमा की जाती है। एक बार डल की परिक्रमा करने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही। सुबह सुबह का वक्त है, करीब 6 बजे का वक्त है शायद। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ा अंधेरा, और इस बार यहाँ पर हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से एक मेले का आयोजन किया गया था। एक भव्य मेला हुआ था यहाँ पर, और उस टाइम ये लाइटिंग वगैरह यहाँ पर लगाई गई थी, सोलर पैनल्स लगाए गए थे। और ये परिक्रमा पूर्ण करने के बाद सीधा यात्रा जो इंटर हो जाती है फिर से कुल देवता के मंदिर के अंदर, जो कि लाल दमन में मौजूद है। तो यहाँ पर लोग इन चेलों से आशीर्वाद लेते हुए, और काफ़ी सारे लोग इस यात्रा में आते हैं और इन आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद इस मंदिर की भी 7 बार परिक्रमा की जाती है, जैसा कि हमने फास्ट फॉरवर्ड में डाला हुआ है इसे, क्योंकि अगर हम वीडियो पूरी लंबी दिखाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। इसके चलते हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में किया हुआ है।
मंदिर की 7 बार यहाँ पर परिक्रमा की जाती है। और उसके बाद ये जितने भी चेले लोग हैं इनको यहाँ पर चौकी आती है, ये अपने देवता को याद करते हुए। और उसके बाद आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक वेरीनाग के यहाँ पर मान्यता ये है कि हमारे जो बुज़ुर्गों का कहना है, जिनसे हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर वेरीनाग कश्मीर से कुछ लोग आए हुए थे जो तांत्रिक विद्या जानते थे। तो वो सदियों पहले यहाँ से वेरीनाग को लेकर चला गए थे। और जब वो वेरीनाग को यहाँ से लेकर गए थे तो उस टाइम पर बहुत तड़फा था। और यहाँ पर इन पत्थरों के ऊपर अब भी उनके आंसुओं के अंश मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग आते हैं और उन्हें याद करते हुए और माथा टेकते हुए यहाँ पर, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में ये सब होता है। और उसके बाद अब 1-1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद यहाँ पर भी प्रसाद बनता है, जैसा कि पूड़ी हलवा खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद यहाँ से अब ये निकल जाएंगे बाजारनी की ओर। और बाजारनी में ये वहाँ ठहरेंगे चक्रा में। जब तक ये वहाँ पर ठहरेंगे तो तब तक नीचे जो मेला होता है, जो भव्य जो मेला लगता है जिसे कोड कहा जाता है बाजारनी का, वहाँ पर लोग तब तक जमा हो चुके होते हैं। तो अब ये जाने का इनका वक्त आ चुका है यहाँ से। तो यहाँ पर भी एक बार फिर ये आपस में गले मिलते हुए सबकी सुख शांति की कामना करते हुए तो ये वहाँ पर ठहरते हैं चक्र में। तब तक नीचे बाजारनी में जो ढक्कू होता है वो चलता रहता है, जो हमारा यहाँ का ट्रेडिशन है, ढक्कू डांस जो मेला होता है वो शुरू हो जाता तब तक। और काफ़ी सारे लोग तब तक यहाँ पर अपनी दुकानें वगैरह सजा लेते हैं जो इस मेले में आते हैं। डोडा से दूर दूर से लोग अपनी चीज़ों को बेचने, यानी कि मिठाइयाँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इस मेले में लेकर जो आते हैं, खिलौने बच्चों के लिए। तो वो दुकानें भी सेटअप हो चुकी है तब तक और काफ़ी सारे लोग जमा हो चुके हैं। धीरे धीरे लोग आते रहते हैं। करीब 12 बजे ये अपनी रफ्तार में शुरू होता हुआ ये मेला। जैसा कि अब जो चेलों की हमने बात की थी पहले कि वो चक्रा में ठहरते, चक्रा में ठहरने के बाद जब वो नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऑलरेडी पहले वहाँ पर होते हैं 1-2 चेले बाजारनी में जहाँ पर ये मेला लगता है। तो गले मिलने के बाद फिर होता है बाजारनी का कोड शुरू, जो कि हमने आपको वीडियो पहले ही दिखा दी है। तो वो फिर पूरे दिन चलता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।